हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनमस अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका चैप्टर पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आज हम सेकंड सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका क्या होगा, एंडोक्राइन सिस्टम। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं ह्यूमन की बॉडी में। जो आपका ह्यूमन होता है बेटा, वो आपके दो सिस्टम से कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेट होता है। जो कौन सा था बेटा, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो इससे पहले हम नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एंडोक्राइन सिस्टम। इसका अदर नेम क्या होता है, हार्मोनल सिस्टम होता है। ठीक है, तो आज हम ये कंटिन्यू करेंगे टॉपिक। तो चलिए फिर आगे मूव करते हैं। इससे पहले बेटा आप सब लोग अगर क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, तो आप सब लोग बेटा स्काइनमस अकेडमी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपका 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स। ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों रहा हो, आईसीएसई, सीबीएसई, आईएससी, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, किसी भी आप स्ट्रीम से क्यों नहीं होंगे, यहाँ पर सब चीज का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेस मिलेंगी, टीचर की गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, 90 डेज तक आपको नॉन स्टॉप क्लासेस अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, और भी बहुत कुछ मिलेगा, आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर में आना चाहते हो तो आप स्काइनमस अकेडमी के नाम से सर्च कर सकते हो, और सेंटर का नाम है बेटा, सेंटर कहाँ पर पाया जाएगा, चंद्रा रोड, डालमला, देहरादून में। यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर आके ऑफलाइन क्लासेस देख सकते हो। ऑलराइट, चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपका एंडोक्राइन सिस्टम। और इसी को ही हम एंडोक्राइन सिस्टम को ही हम क्या बोल सकते हैं बेटा, हार्मोनल सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, हार्मोनल सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, जो आपका ब्रेन होता है वो आपकी बॉडी को, सारे ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। बट उसी के साथ साथ बेटा एक और आपका सिस्टम होता है, जिसका नाम होता है एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम, जो कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स बनाता है टाइम टू टाइम, और आपकी बॉडी को रेगुलेट करवाता है, हेल्प करवाता है किस तरीके से आपकी बॉडी फंक्शन करेगी, कौन सा हार्मोन कब बनना चाहिए आपकी बॉडी में, क्या काम होना चाहिए उसका। तो ये सारा का सारा कौन कराता है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम कराता है। तो कौन सा हार्मोन कौन से पार्ट में कौन सा हार्मोन जनरेट होता है, ये आप इसमें पढ़ने वाले हो क्लियरली। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले बेटा, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ऐसे कौन से आपकी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, या फिर आपका ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में एक कुछ तरीके के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ग्लैंड्स बेसिकली होता है क्या बेटा, जब आपके बहुत सारे टिश्यू एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और वो इस कर्व की शेप में, अपने आप ही कर्व की शेप में आपके टिश्यू कवर अप होने लग जाते हैं, जो कि इस कर्व के अंदर जाके आपके बेटा क्या बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यू वो ऑर्गन्स ग्लैंड्स बनाएंगे। ठीक है, हार्मोन सीक्रेट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्लैंड दिख रहे होंगे, ये भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। डेफिनेशन क्या होगी बेटा, ग्लैंड क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है आपकी बॉडी का, जहां पर आपके बहुत सारे केमिकल हार्मोन सीक्रेट होते हैं, बनते हैं, रिलीज होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड्स इज अ स्पेसिफिक ऑर्गन इन अवर बॉडी दैट मेक एंड रिलीज सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स, स्वेट एंड सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, जो बेटा आपकी बॉडी में स्वेटिंग होती है, ठीक है, जो पसीना रिलीज आउट होता है, वो कैसे बनता है, आपकी बॉडी से कैसे रिलीज आउट होता है, जो आपके माउथ में सलाइवा का फॉर्मेशन होता है, ये कैसे बनता है। तो ये सारा का सारा जो आपकी बॉडी में बनता है बेटा, ये कौन बनाता है, आपका ग्लैंड्स बनाते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स एक तरीके के आपका सलाइवा, लिक्विड, फ्लूइड या फिर आपके हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वो आपके कोई भी काम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, जो आपका ग्लैंड होता है ना, वो हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं। एक होता है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, सिंपली आपको समझ में आ रहा है, एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होगा बेटा इनसाइड द बॉडी, और एंडो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, एंडो एंड से याद रखना है, आउटसाइड, END। ठीक है, तो एक्सो मतलब होगा इनसाइड और एंडो मतलब होता है आउटसाइड। ठीक है, तो एक्सो का मतलब क्या होगा, रिलीज देयर सिक्रीशन थ्रू द डक्ट टू अ सरफेस और अ ऑर्गन। जब आपके बॉडी में बेटा ऑर्गन या हार्मोन या कोई भी आपका सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, वो डक्ट के थ्रू, तो वो आपके सरफेस ऑफ द ऑर्गन में बन रहे हैं। मतलब सरफेस ऑफ द ऑर्गन, आपके बॉडी के सरफेस में, स्किन के
ऑर्गन के सरफेस एरिया में जब बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ऑर्गन्स बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, फिर टीयर्स ग्लैंड हो गया। ठीक है, ये 3 ग्लैंड्स आते हैं आपके, जो किसके अंदर आएंगे बेटा, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आएगा। देखो यहाँ पर ये आपका एक बहुत सारे टिश्यूज है। ठीक है, टिश्यूज ने क्या कर दिया, आपके टिश्यूज ने ग्लैंड बना दिया। इस ग्लैंड के अंदर बेटा देखो ये आपको दिख रहा है ना, केमिकल रिलीज या सिक्रेशन होना, तो ये क्या बन रहे हैं, आपके एक्सोक्राइन हार्मोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके जो एक्सोक्राइन हार्मोन का फॉर्मेशन होगा इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे, जो कि इनसाइड द टिश्यू के अंदर, ग्लैंड के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, जो बेसिकली किसमें होता है बेटा, जो आपकी स्किन होती है। ठीक है, स्किन के अंदर आपका ये सरफेस एरिया स्किन है ऊपर। अब जब स्वेटिंग आती है बेटा तो वो स्किन के अपर लेयर में आती है ना, सरफेस में आती है। ठीक है, तो वो क्या है आपका बेटा, ग्लैंड हो गया। तो वो कौन सा ग्लैंड हो गया, आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। तो जो आपका स्वेटिंग रिलीज हो रहा है वो कौन से ग्लैंड से रिलीज होगा बेटा, स्वेट ग्लैंड से रिलीज होगा। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज करता है बेटा, स्वेटिंग को रिलीज करता है। ठीक है, तो ये चीज याद करनी है आपको, 1 वर्ड से पूछ सकते हैं। देन आता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा हम किससे रिलेटेड वर्ड यूज करते हैं बेटा, सलाइवा से। ठीक है, तो जो सलाइवरी ग्लैंड होगा वो क्या बनाता है, आपका सलाइवा बनाता है। आपको पता है जब आप च्यूइंग करते हो, खाना खाते हो, तो विदाउट सलाइवा के थ्रू आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता, आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, आप उसे च्यूइंग नहीं कर सकते हो। तो सलाइवा कहाँ बन रहा है, आपके इनसाइड द माउथ में बन रहा है। तो इनसाइड द माउथ में आपका बेटा एक ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि आपकी बॉडी में सलाइवा बनाने में हेल्प करता है और आपको खाना डाइजेस्ट करने में या आपकी बॉडी में जो आप च्यूइंग करते हो उसमें हेल्प करता है। ठीक है, अगर बेटा जो आपका सलाइवरी ग्लैंड नहीं होगा तो ये बहुत सारे आपका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा से ही स्टार्ट हो जाता है आपका डाइजेशन स्टार्ट होना। ठीक है, तो ये अगर ग्लैंड नहीं होगा तो आपकी बॉडी में स्वेट सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका टीयर्स ग्लैंड। टीयर्स ग्लैंड का मतलब होता है जो आपके आंखों में आंसू लेके आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आंसू। या टीयर्स का मतलब क्या होता है, जो आपके आंखों में मॉइस्चर लेके आ जाए, टीयर्स लेके आ जाए। तो टीयर्स लाने वाला ग्लैंड कौन सा होगा बेटा, टीयर ग्लैंड होगा, जो कि आपके आंखों में आंसू लेके आता है। वो उसका क्या काम होता है बेटा, जो आपके आंखों में पानी आता है या आंसू आते हैं वो क्या करता है, आपकी टाइम टू टाइम आंखों को प्यूरिफिकेशन करता है, फिल्टर करने का काम करता है। अगर आपकी आंखों से कभी वाटरिंग रिलीज हो रही है, मतलब पानी निकलता है, तो उसका मतलब क्या होता है, आपकी आंखें प्यूरिफिकेशन हो रही है। ठीक है, एक लिमिट ऑफ टाइम में, बट ज्यादा निकलता है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो वो जो आपके टीयर्स बनते हैं बेटा आपकी आंखों में, वो किसकी वजह से बन रहे हैं, टीयर्स ग्लैंड की वजह से बन रहे हैं। तो ये इसमें आपको याद क्या करना है बेटा, एग्जांपल याद करना है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। ये आपका सिर्फ सिंपल एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपने बस इतना ही पढ़ना था। मेन हमारा टॉपिक क्या है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जो आपकी इनसाइड द बॉडी बन रहा है। ठीक है, इनसाइड द बॉडी में जो आपके ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है आपकी बॉडी में, ये जो बन रहा है ये तो आपकी बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो रहा है ना, जो कि हेल्प कर रहा है किसी चीज में। ठीक है, तो मेन टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या होगा बेटा आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या होगा एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है बेटा, जो हार्मोन या कोई भी सिक्रीशन आपका बन रहा है वो डायरेक्टली आपकी बॉडी से रिलीज आउट नहीं है, सरफेस में नहीं आ रहा है, वो आपके ब्लड के थ्रू आपका ट्रांसफर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो रिलीज हार्मोन थ्रू ब्लड इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, जो आपके डायरेक्टली ब्लड में जाके मिल जाता है, ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इसके अंदर सारे के सारे आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो ग्लैंड्स जो बनाएंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके हेड में प्रेजेंट होगा, सॉरी ब्रेन में प्रेजेंट होगा, थायराइड ग्लैंड जो आपके बेटा नेक में गले में प्रेजेंट होता है, और एड्रिनरी ग्लैंड जो कि आपकी किडनी के आसपास प्रेजेंट होता है। तो ये इस तरीके के आपके ग्लैंड पढ़ने हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आई होप आप सब लोग को यहाँ तक। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में आपने ये सारी चीज पढ़नी है। अब आता है बेटा बेसिकली जो आपके ग्लैंड्स बना रहे हैं, सिक्रीशन कर रहे हैं, केमिकल रिलीज कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, हार्मोन्स बेसिकली क्या होता है बेटा, जो भी आपकी बॉडी में केमिकल फॉर्मूला, केमिकल सिक्रीशन होता है, जो आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगी डेफिनेशन, केमिकल मैसेंजर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द टारगेटेड ऑर्गन इज कॉल्ड एज हार्मोन। जो आपकी बॉडी में केमिकल मैसेंजर रिलीज हो रहा है, केमिकल रिलीज हो रहा है, वो केमिकल रिलीज होने के बाद बेटा आपके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर होना थ्रू ब्लड के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं।
ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, हार्मोन बोलेंगे। तो ये हार्मोन क्या करवाता है बेटा, प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अलोंग विद द नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपके बॉडी में बेटा जो नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन होता है, वो सिंगल आपका अकेले काम नहीं कर सकता है। उसके साथ अगर आपका केमिकल रिलीजिंग होगा, केमिकल हार्मोन बनेगा, वो उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम कराएगा, वो उसकी हेल्प करता है, तब जाके आपकी पूरी बॉडी क्या होती है, कोऑर्डिनेट होती है। तो ये दोनों के दोनों सिस्टम आपके बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जो आपका हार्मोन होता है वो आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम की हेल्प करने का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं या फिर एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। क्लियर यहाँ पर? तो ये देखो बेटा, बेसिकली आपका ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा एंडोक्राइन सिस्टम में। इसी के थ्रू सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से आपने हार्मोन्स पढ़ने हैं, कौन कौन से हार्मोन आपके कौन से ग्लैंड में बनते हैं। अब देखो डिफरेंस क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेल एंड फीमेल का स्ट्रक्चर अलग अलग लगा रखा है मैंने। तो मतलब क्या होगा बेटा, जो आपके बॉडी के कुछ ऑर्गन ऐसे होंगे जो कि मेल और फीमेल में हार्मोन सेम माने जाएंगे, सेम ग्लैंड होते हैं, बट जो आपका सेक्स हार्मोन होता है या फिर सेक्स ग्लैंड होता है, ऑर्गन होता है, वो क्या होगा, मेल में और फीमेल में अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कर रखा है बेटा, मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा आपने हार्मोन पढ़ना है, कौन सा हार्मोन पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस आपने पढ़ना है, जो आपके बेटा ब्रेन में पाया जाता है। आपने पढ़ा था जो आपका फोरहेड था, फोरहेड में आपका सबसे एक था सेरिब्रम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो जो आपका हाइपोथैलेमस था, मैंने बोला था आपके एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, तो वो जो आपने पढ़ना है वो आप यहाँ पर पढ़ना है आपने, जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट होगा। तो यही यहाँ पर बिल्कुल कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, आपके ब्रेन में, हेड में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। दोनों के दोनों, पिट्यूटरी ग्लैंड भी और हाइपोथैलेमस भी। सेकेंड आता है बेटा आपका थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि आपके नेक में, गले में प्रेजेंट होता है। ये बटरफ्लाई की शेप पाई जाती है इसकी। ठीक है, तो ये आपके नेक में प्रेजेंट होता है। देन आता है बेटा आपका थाइमस। ये थाइमस आपके कहां पर प्रेजेंट होगा बेटा, बिल्कुल चेस्ट के बीचों बीच प्रेजेंट होता है ये। देन आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपने बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, पेनक्रियाटिक जूस जो बनाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करता है। अब जरूरी नहीं है बेटा जो आपका हर ऑर्गन है वो सिर्फ एक ही फंक्शन करता हो, उसके बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस भी होते हैं। तो पेनक्रियाज का क्या काम था बेटा, वो पेनक्रियाटिक जूस भी बनाता था। अब यहाँ पर हार्मोन्स भी बनाएगा वो, ताकि वो आपकी बॉडी हेल्प कर सके। ठीक है, तो सेकंड आपने क्या पढ़ना है, नेक्स्ट पेनक्रियाज पढ़ना है। देन आता है बेटा आपका एड्रेनलिन ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में ये ऑर्गन, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एड्रेनलिन ग्लैंड पढ़ना है। ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा, आपकी किडनी के जस्ट सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट होगा। अब ये चीज मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ बेटा, ताकि आपको लोकेशन भी पता चले कि कहाँ पर आपका कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है, कौन सा क्या काम करता है। तो पेनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, स्टमक के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है, ये फिश शेप जो है। ठीक है, ये पेनक्रियाज हो गया। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी के सरफेस एरिया में, अपर सरफेस में एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। जो थायराइड ग्लैंड था वो कहाँ था, बिल्कुल नेक में बीचों बीच आपके गले में प्रेजेंट होता है। और हाइपोथैलेमस आपने देख लिया था, बिल्कुल हेड में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट करता है। अगर मेल है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, तो मेल की बॉडी में क्या बनेगा, मेल सेक्स हार्मोन बनेगा, जिसका नाम क्या होता है बेटा, मेल सेल ऑर्गन बनेगा, जिसका नाम क्या होता है, टेस्टिस। ठीक है, तो मेल की बॉडी में ये क्या प्रेजेंट है, आपका टेस्टिस प्रेजेंट है। ठीक है, ये टेस्टिस प्रेजेंट है, देखो टेस्टिकल्स लिखा हुआ है यहाँ पर। और जो आपका टेस्टिस हार्मोन बनाता है बेटा, वो कौन सा बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाएगा, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल का ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ठीक है, और ओवरी या फिर आप बोल सकते हो एग। ठीक है, नहीं देखो यहाँ पर ये पूरा ओवरी है, ओवरी के अंदर बेटा आपका क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर गैमेट प्रेजेंट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं या फिर एग बोलते हैं, या फिर यहाँ पर प्लेसेंटा पे लिखा हुआ है। तो ये जो आपका पूरा का पूरा ओवा है बेटा, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, सेक्स हार्मोन बनेगा, जिसका काम क्या होता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बनता है और प्रोजेस्टेरोन बनता है। जो आपका बेटा फीमेल होती है ना, इसकी बॉडी में दो सेक्स हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और फीमेल मेल की बॉडी में सिर्फ एक ही बनता है, एस्ट्रोजन, वो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपने एक एक करके पढ़ना है कि ये क्या काम होता है आपकी बॉडी में और कहाँ पर लोकेशन पाई जाती है इसकी। क्लियर यहाँ पर? नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। सबसे पहला आपने हार्मोन पढ़ना है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्या पढ़ना है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप सबको पता है बेटा, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो आपके बिल्कुल फोरहेड में प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस के बगल में। पिट्यूटरी ग्लैंड का आपकी बॉडी में काम होता है बेटा, जितने भी आपकी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं,
तो उसका रेगुलेट करने का काम किसका होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बेटा वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? बिलो द ब्रेन सरफेस एरिया के नीचे प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार अच्छा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पूरे ब्रेन में बेटा दो तरीके के हार्मोन्स पाए जाएंगे। ठीक है, एक होता है आपका हाइपोथैलेमस और दूसरा होता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब इन दोनों का क्या काम होता है? देखो यहाँ पर जो आपकी बॉडी में हाइपोथैलेमस होता है बेटा, हाइपोथैलेमस का काम होता है जितने भी आपकी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है, तो हार्मोन का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स बनाता है, किस ऑर्गन में कौन सा हार्मोन बनता है, तो वो जो हार्मोन बनता है वो कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस बनाता है, फोर ब्रेन का पार्ट बनाता है। ठीक है, सेकंड आता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है बेटा कि कितना अमाउंट ऑफ आपका हार्मोन बनना चाहिए, कितना अमाउंट हार्मोन बनना चाहिए और कौन सा ऑर्गन आपका कौन सा हार्मोन बनाएगा। ठीक है, तो वो कौन किसका काम होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है। बेसिकली अगर आप बोल सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है बेटा? आपका ग्रोथ हार्मोन, हम एक तरीके से बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हो इसे? ग्रोथ हार्मोन बोल सकते हो। मतलब कितना अमाउंट ऑफ हार्मोन आपके कौन से ऑर्गन में बनना चाहिए, ठीक है, किस टाइम पे, कौन सी एज में, कौन से टाइम में, कौन से ईयर में आपका बनना चाहिए। आप सबको पता है बेटा कि आपका जब टीनेज एज होती है, मतलब प्यूबर्टी एज में जब जाते हो, तब आपका मेल और फीमेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो वो जो चेंजेस आते हैं बेटा वो क्या होता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड टाइम टू टाइम कौन से एज में क्या आपका फॉर्मेशन होना चाहिए, क्या चीज का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या चेंजेस आने चाहिए, तो वो सारा का सारा जो फिक्स करता है आपकी बॉडी में वो कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो याद रखना है हाइपोथैलेमस का काम होता है फॉर्मेशन करना हार्मोन का, बना दिया इसने, बट किस टाइम में कौन सा हार्मोन बनना चाहिए, कितना ट्रांसफर होना चाहिए, कौन सी एज में फॉर्मेशन होना चाहिए, तो वो डिसाइड करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर यहाँ पर? तो ये आपको यहाँ पर रीड करना है। क्लियर? चलिए, तो देखो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेटा उसकी लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट है? ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। देखो ये ब्रेन है आपका, इस ब्रेन के बेटा ये जो आपका ये कौन सा पार्ट था? आपका मिड ब्रेन वाला पार्ट था। तो ये मिड ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच ये वाला जो पार्ट प्रेजेंट है बेटा, ये क्या कहलाता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। ठीक है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम होता है बेटा? बहुत सारे काम होते हैं। कितना अमाउंट ऑफ आपकी बॉडी में सिक्रेशन होना है किस चीज का, ठीक है, ग्रोथ होनी है, कब कौन से पार्ट की कौन सा हार्मोन डेवलपमेंट होना चाहिए, तो सारा कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ठीक है, तो लोकेशन क्या है बेटा? बिलो द ब्रेन सरफेस, ब्रेन के बिल्कुल नीचे लोकेशन पाई जाती है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड की। क्या करता है? सेवरल हार्मोन्स इंक्लूड करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? रेगुलेट करवाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ठीक है, किस चीज के डेवलपमेंट करवाता है बेटा? कि कौन से वाले पार्ट में या कौन से एरिया में आपकी बोन का फॉर्मेशन होना चाहिए, कौन से पार्ट में आपके मसल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, कौन सी एज में क्या काम होना चाहिए, तो सारा कंट्रोल कौन करता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करवाता है। ठीक है, सेकंड आता है लोकेटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। ठीक है, ये बिल्कुल हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है। सेकंड हाइपोथैलेमस। अब आता है हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने सारे क्या बना दिए बेटा? हार्मोन्स बना दिए। अब हार्मोन को जो ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब जो कंट्रोल, सिंपली याद रखना है, जो आपकी बॉडी के और ऑर्गन्स प्रेजेंट होगा उसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है वो कौन होगा? आपका हाइपोथैलेमस होगा। तो सबसे बड़ा जो आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड होता है वो कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, बाय सीक्रेटिंग एंड रिलीजिंग द इनहिबिट हार्मोन। अगर सपोज करो, देखो जैसे मैंने आपसे बोला बेटा, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो क्या काम करता है कि आपके ग्रोथ हार्मोन होता है कि कौन से एज में कौन सा कितना ऑर्गन आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, कितना हार्मोन बनना चाहिए। ठीक है, तो अगर इन केस बेटा हाइपोथैलेमस चाहता है कि ये वाले ऑर्गन में या फिर ये वाले पार्ट में आपका ग्रोथ ना हो, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा कि ये वाला हार्मोन आपको रिलीज नहीं करना है। ठीक है, इसकी बॉडी में ये चीज की कमी होनी चाहिए, तो वो हार्मोन बनाएगा ही नहीं। मतलब जो आपको ऑर्डर देता है वो कौन होगा? हाइपोथैलेमस होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को फॉलो करेगा। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ वो ट्रांसफर होना चाहिए, सब चीज वगैरह। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखनी है आपको। देन आते हैं डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जो आपकी बॉडी में बेटा का पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? चाइल्डहुड कंडीशन में अगर कोई, आपने देखा होगा बेटा, किसकी हाइट बिल्कुल छोटी रह जाती है, हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फनेस बोलते हैं। तो वो कंडीशन किसकी वजह से हो रही है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हो रही है। उसकी बॉडी में जो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है वो कम रिलीज
इंक्रीज हुआ है, और किसी किसी में आपने देखा होगा बेटा बहुत ही लंबी हाइट होती है, तो उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन इतना बन चुका है कि उसकी लंबी इतनी हाइट हो चुकी है, तो वो क्या हो कहलाई आपकी शॉर्ट स्टैटर जिसे आप बोल सकते हो। ठीक है, दो तरीके के आपके रिजल्ट यहाँ पर निकल के आया है। ठीक है, तो एक्सेसिव ग्रोथ को हम क्या बोल देंगे बेटा, गिगेंटियम बोल देंगे, और अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो उसे आप क्या बोल दोगे, शॉर्ट सेट्यू बोल दोगे या ड्रॉफिज्म बोल दोगे। ठीक है, अगर वो आपका बहुत ही कम अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन होगा, तो ये दो चीज आपको याद रखनी है पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, तो जो बेसिकली आपकी जो डेवलपमेंट करता है वो कौन करवा रहा है बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड करवाता है। ठीक है यहाँ तक, चलिए फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन आता है बेटा आपका, नेक्स्ट ग्लैंड आएगा आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके बिल्कुल गले में, नेक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपका एक बटरफ्लाई शेप का पाया जाता है। ठीक है, बटरफ्लाई शेप में प्रेजेंट होगा, मतलब ये आपकी दो ग्लैंड्स पाई जाती है, इसमें दो ग्लॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बटरफ्लाई शेप आप इसे बोल सकते हो। बेसिकली जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है बेटा, क्या करता है, ग्लैंड प्रेजेंट है, अब ग्लैंड क्या कराएगा, एक सिक्रीशन करेगा केमिकल का, तो ये आपका कौन सा हार्मोन बनाएगा, थायराइड हार्मोन बनाता है। बेसिकली बेटा जो आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन होता है ना, क्या करता है, आपकी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम या आयोडीन प्रेजेंट होता है उसको मेंटेन करता है, आपके ब्लड में कितना फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हार्मोन, अब देखो बोला जाता है ना कि आपको ये वाली डिजीज हो चुकी है। ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी में रहता वो इक्वल अमाउंट में, बट कोई भी चीज अगर आपकी ज्यादा अमाउंट में फॉर्मेशन हो रही है या फिर बहुत ही कम अमाउंट में फॉर्मेशन हो रही है, तब जाके वो डेफिशिएंसी डिजीज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर अगर मैं थायराइड हार्मोन की बात करूं, तो थायराइड हार्मोन अगर आपकी बॉडी में कम अमाउंट में बन रहा है तो वो आपके डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ज्यादा अमाउंट में बन रहा है तो वो भी डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, थायराइड डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कम रिलीज होगा तो हम बोल देंगे हाइपोथैलेमस, और ज्यादा रिलीज होगा तो हम बोल देंगे हाइपोथायराइड डिजीज। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर पढ़नी है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है बेटा, अटैच टू द विंड पाइप इन द बॉडी। अब ये कहाँ पर पाया जाता है बेटा, जो आपका विंड पाइप या फिर आप बोल सकते हो आपकी फूड पाइप होती है, वहीं पे आपका ओइसोफेगस के पास क्या प्रेजेंट होता है, ये आपका ग्लैंड प्रेजेंट होता है, हम क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। सेकंड, ये क्या करता है बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा, जिसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, आयोडीन। तभी हम बोलते हैं बेटा कि आयोडीन नमक खाया करो, आयोडीन नमक खाया करो, क्योंकि आपकी बॉडी में बेटा आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो क्या कॉज कर देगा, आपका थायराइड डिजीज कॉज कर देगी। तो जब आपकी बॉडी में बेटा थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड वर्क नहीं करता है, तो आपकी बॉडी में आयोडीन का फॉर्मेशन नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको डिजीज हो जाती है, थायराइड डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो क्या कर रहा है थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, जो कि क्या कंटेन करता है, आपका आयोडीन एलिमेंट को कंटेन करता है। थायरोक्सिन कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। थायरोक्सिन जो होता है बेटा, क्या कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हो रही है कार्बोहाइड्रेट की, फैट एंड प्रोटीन की। ठीक है, तो इसको मेंटेन करके रखता है आपकी बॉडी में। ठीक है, सेकंड आता है बेटा, अगर सपोज करो आपकी बॉडी में थायराइड डिजीज हो चुकी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, जब वो एक्सेसिव अमाउंट में क्या होता है, थायराइड डिजीज हो जाती है, तो क्या होता है बेटा, आपके गले में ना एक फूल सा जाता है कुछ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, मतलब आपकी जो नेक होती है बेटा वो स्वेल अप होने लग जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्वाइट्री बोलते हैं या ग्वाइटस बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो नेक होती है बेटा वो स्वेल अप होने लग जाती है। आपने कभी एड में देखा होगा, ठीक है, कि किसी में एड में दिखाते हैं कि आपका जो नेक होता है बेटा वो स्वेल अप होने लग जाता है, उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटस बोलते हैं, या फिर वो थायराइड डिजीज की वजह से होता है। ठीक है, तो स्वेलिंग ऑफ द नेक ड्यू टू द एनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड, ये कंडीशन कब होती है, याद रखनी है बेटा, जब आपका थायराइड ग्लैंड क्या होता है बेटा, बड़ा होने लग जाता है, बट वहां पर ग्लैंड बड़ा हो रहा है, बट हार्मोन क्या हो रहा है बेटा, वो बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है, उसमें आयोडीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो ग्लैंड का क्या हो रहा है बेटा, साइज इंक्रीज होता जा रहा है। तो इनलार्जमेंट हो रहा है आपका थायराइड ग्लैंड का ड्यू टू द कॉजेज ऑफ लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपके खाने में या आपकी बॉडी में आयोडीन की अमाउंट कम हो रही है, जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड बड़ा हो रहा है और वो डिजीज कन्वर्ट कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्वाइट्री बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, देखो ये होता है आपका, इस जगह से आपकी क्या जा रही है, फूड पाइप या विंड पाइप जा रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा है बटरफ्लाई शेप। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका थायराइड ग्लैंड कहलाता है, इसी के अंदर आपका क्या बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। क्लियरली ये होता है। अब जब ये बेटा बहुत ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी होती है, तो ये ग्लैंड जो होता है आपका बेटा इंक्रीज होने लग जाता है साइड में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए फिर नेक्स्ट हार्मोन पढ़ते हैं। अब
पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड का मतलब भी क्या होता है बेटा? पैराथायरॉइड ग्लैंड का मतलब क्या होगा? सिंपली कि आपका जो ग्लैंड होता है ना वो स्मॉल ग्लैंड में कन्वर्ट हो चुका है। पैराथायरॉइड, यहाँ पर अगेन थायरॉइड ग्लैंड की बात हो रही है। फॉर स्मॉल ग्लैंड्स इमर्ज इन द थायरॉइड ग्लैंड, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बटरफ्लाई शेप। जो आपको ये बटरफ्लाई शेप होगा ना बेटा, इसके अंदर जो आपकी लूप्स लो प्रेजेंट है, इसके अंदर आपके बहुत सारे लूप्स पाए जाते हैं, बहुत सारे पैराथायरॉइड ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये पैराथायरॉइड क्या होता है बेटा? आपके एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं बेटा? आपकी बॉडी में हार्मोन सिक्रीशन नहीं करते, पैराथायरॉइड में दूसरा हार्मोन बनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाती है? पैराथायरॉइड की कमी हो जाती है। तो क्या लिखा है बेटा? 4 स्मॉल ग्लैंड्स इमर्जेड इन द थायरॉइड ग्लैंड। आपके 4 स्मॉल ग्लैंड्स क्या हो रहे हैं बेटा? एक जगह पे इकट्ठा हो जा रहे हैं, किसके अंदर? थायरॉइड ग्लैंड के अंदर, जो क्या सीक्रेट कर रहे हैं बेटा? पैराथायरॉइड हार्मोन को सीक्रेट कर रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी में कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल को मेंटेन करते हैं। तो आपने बेटा जो आपका थायरॉइड ग्लैंड होता है, इसमें आपने 3 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। जो आपका थायरॉइड ग्लैंड होता है ये आयोडीन सोल्यूशन को रेगुलेट करता है आपके ब्लड में, ठीक है। सेकंड जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है, जो आपके थायरॉइड के अंदर छोटे छोटे लूप्स पाए जाते हैं 4, इनका क्या काम होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट ग्रुप को आपके ब्लड में, डाइट में मेंटेन करने का काम किसका काम होता है? आपका पैराथायरॉइड का काम होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। थायरॉइड ग्लैंड में आपने 2 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड हमने कहाँ पढ़ा था बेटा? बिल्कुल आपके लंग्स के बीचों बीच, ठीक है, चेस्ट के पास आपका ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेटेड क्या होगी? लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, ठीक है। नेक के नीचे एंड चेस्ट के थोड़ा सा अबव, उसे हम क्या बोलते हैं? थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। Secreted the thymus glands which help in the development of body immune system, ठीक है। जो आपका बेटा थाइमस ग्लैंड होता है, ये आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम का मतलब होता है बेटा कि आपकी बॉडी की कितनी पावर है किसी भी डिजीज से लड़ने की, ठीक है, किसी भी आपकी डिसऑर्डर या फिर एक्सटर्नल फैक्टर से लड़ने के लिए आपकी कितनी आपकी बॉडी में एनर्जी है जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर को सहन कर सकती है, आपकी बॉडी को मेंटेन कर सकती है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम आपने सुना होगा बेटा कि आपकी पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है, या आपकी बॉडी की कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है उस चीज से लड़ने की, ठीक है, कितने टाइम तक आप उसे सहन कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो जो आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखता है वो कौन होता है? आपका थाइमस ग्लैंड होता है। क्लियरली यहाँ पर, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड का क्या करता है बेटे? बॉडी का थाइमस ग्लैंड को मेंटेन करता है, ठीक है। ये यंगर करता है इन यंगर चाइल्ड बट श्रिंकिंग आफ्टर द प्यूबर्टी, ठीक है। ये क्या करता है बेटा? जो आपका इम्यून सिस्टम होता है या फिर थाइमस ग्लैंड होता है, ये आपकी बॉडी में एजिंग को बताता है कि आप कब यंग हो, देन उसके बाद आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी के बाद क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो सारा का सारा रेगुलेट कौन करता है? थाइमस ग्लैंड करता है कि इम्यून सिस्टम की पावर कैसे कैसे आपकी कब टाइम पे बढ़नी चाहिए, कब टाइम आपकी स्लो जानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप छोटे रहते हो तो आपकी इम्यून सिस्टम में इम्यून पावर ज्यादा रहती है अडल्ट एज तक, देन उसके बाद जब अडल्ट के बाद आप जाते हो बुढ़ापे वाले, उसमें आपकी क्या होता है? इम्यून पावर कम होने लग जाती है। और सबसे जो अडल्ट वाली एज होती है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी इम्यून सिस्टम पाया जाता है। तो ये सारा जो मेंटेन करता है बेटा वो कौन होता है? आपका थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर लोकेशन है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट ग्लैंड आता है बेटा आपका पेनक्रियाज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनक्रियाज है बेटा। आप सबने सुना होगा पेनक्रियाज क्या करता है? आपकी बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इंसुलिन का फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? कि आपके ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ शुगर बनना चाहिए, ठीक है। आप सबको पता है जो आपका डीएनए होता है वो शुगर से मिलकर बना है, तो आपके ब्लड में शुगर पाया जाएगा, ग्लूकोज पाया जाएगा, जो डाइजेशन हुआ है तभी तो आपका ब्लड बना है, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ आपके ब्लड में शुगर प्रेजेंट है जो आपका कौन बना रहा है? इंसुलिन बनाने में हेल्प करता है। पेनक्रियाज बनाने में, इंसुलिन को फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पेनक्रियाज बोलते हैं। पेनक्रियाज क्या फॉर्मेशन कर रहा है? इंसुलिन बना रहा है आपके ब्लड में, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है बेटा? इंसुलिन का क्या मतलब होता है? इंसुलिन का मतलब होता है कितना ब्लड में आपका शुगर प्रेजेंट है। अगर आपके ब्लड में नॉर्मली शुगर प्रेजेंट होगा तो वो बेसिकली सब में पाया जाता है इंसुलिन, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना कि आजकल जितने डायबिटीज या शुगर वाले पेशेंट होते हैं तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो इंसुलिन बेटा बेसिकली आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है बेसिकली, बट वो मिनिमम मतलब जितना आपकी बॉडी में होना चाहिए उतना प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी बॉडी में नेचुरली बनता है, ठीक है। अगर वो अमाउंट आपका ज्यादा या कम हो जाता है तब जाके वो डिजीज कॉज करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? शुगर बोलते हैं या फिर डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा? अगर आपके ब्लड में, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है,
ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। या फिर ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल लो हो जाता है तो उसको हम दोनों कंडीशन को क्या बोल देंगे, डायबिटीज बोल देंगे। या फिर आप बोल सकते हो उस टाइम पे आपकी बॉडी में जब यह शुगर लेवल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इंसुलिन वर्क नहीं कर रही है प्रॉपर तरीके से, तो वो डिजीज आपकी बन जाती है, तब हम बोलते हैं उसे डायबिटीज। ठीक है, तो आपको अभी सिंपल याद करना है, जो पेनक्रियास होता है वो आपकी बॉडी में क्या बनाता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ठीक है, आपको मैंने दिखाया था बिल्कुल स्टमक के नीचे ये प्रेजेंट होता है फिश की शेप में, सब क्या बोलते हैं, पेनक्रियास बोलते हैं। ठीक है, इसका दो तरीके के फंक्शन होंगे बेटा पेनक्रियास का, एक्सोक्राइन भी होगा, एंडोक्राइन होगा। एक्सोक्राइन क्या होता है, जब हमने डाइजेशन में पढ़ा था आपका पैनक्रियाटिक जूस बनाता है ये। ठीक है, तो आपके डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है ये। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग द एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन एंड लाइपेज फॉर द डाइजेशन में भी हेल्प करी, और यहाँ पर आपका इंसुलिन भी बना रहा है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आ जाएगा, ये सीक्रेट कर रहा है इंसुलिन हार्मोन एंड ग्लाइकोजन हार्मोन बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है बेटा, आपकी लोअर ब्लड शुगर लेवल एंड कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, बेसिकली जो आपका इंसुलिन होता है वो आपकी ब्लड शुगर लेवल कितना अमाउंट ऑफ लो प्रेजेंट है आपकी बॉडी में उसको मेंटेन करके काम करता है। और ग्लाइकोजन का मतलब होता है आपकी बॉडी में अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो वो कौन बढ़ा रहा है, आपका ग्लाइकोजन बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इंसुलिन का मतलब होता है ब्लड शुगर लेवल कम करना और ग्लाइकोजन का नाम कम होता है बढ़ाना उस चीज को। ठीक है, तो ये चीज आपको दो चीज याद रखनी है क्लियरली। देन अगर ये दोनों चीज की बेटा इंसुलिन या ग्लाइकोजन की अमाउंट आपके ब्लड में कम या ज्यादा हो रही है तो ये आपकी डेफिशिएंसी कॉज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके देखो क्या लिखा हुआ है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज द डायबिटीज, जिसका मतलब क्या होता है, हायर द ब्लड शुगर लेवल एंड शुगर लेवल प्रेजेंट इन लोअर द शुगर लेवल, जो कि आपके यूरिन में पाया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका डायबिटीज डिजीज बोलते हैं। ठीक है, डायबिटीज का बेसिकली मतलब क्या होता है, आपके ब्लड में आपका शुगर लेवल कितना अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर ये कंडीशन आपकी नॉर्मल नहीं पाई जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। अब ये डायबिटीज बेटा आपकी, या बड़ी क्लास में पढ़ोगे, जेनेटिक भी हो सकती है या फिर आपकी नेचुरल हैबिटेट की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आता है बेटा एड्रेनलिन ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है ये एड्रेनलिन ग्लैंड जो होता है बेटा, ये आपकी बॉडी का हम बोल सकते हैं इमरजेंसी ग्लैंड भी हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है, इसे आप क्या बोल सकते हो, इमरजेंसी ग्लैंड भी बोल सकते हो। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है बेटा, आपका बिल्कुल किडनी के जस्ट टॉप में, ये आपको ट्रायंगुलर शेप दिख रही है, ये क्या होती है, आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड होती है। ठीक है, टू ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। अब किडनी दो है तो आपके ग्लैंड भी क्या होंगे, दो में होंगे। ठीक है, तो टू ग्लैंड्स पाए जाते हैं लोकेट टॉप ऑफ द किडनी में। ये क्या करता है, सीक्रेट करता है बेटा एड्रेनलिन हार्मोन। जब ग्लैंड बन रहा है एड्रेनलिन ग्लैंड तो हार्मोन भी क्या बनाएगा, ये एड्रेनलिन हार्मोन बनाएगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, जो आपकी बॉडी में हार्ट रेट का मेंटेन करना, ब्रीथिंग रेट मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को मेंटेन करना। तो बेसिकली पूरा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, जो इंपॉर्टेंट वर्क होता है, वो कौन मेंटेन करता है, एड्रेनलिन ग्लैंड मेंटेन करता है, इसलिए हमने इसका नाम दे रखा है इमरजेंसी ग्लैंड। ठीक है, जब सपोज करो आपकी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल सपोज करो किसी का एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक है, एक्सीडेंट होते समय उसको किस चीज की जरूरत है बेटा, हार्ट रेट की जरूरत है। मतलब उस टाइम पे उसका मेन फोकस क्या होना चाहिए, उसको सांस आनी चाहिए, उसकी ब्लड जो आपकी सांस होगी इनहेल ब्रीथिंग वाली रेट क्या होनी चाहिए बेटा, ज्यादा होनी चाहिए। तो उस टाइम में बेटा जो आपकी बॉडी के ऑन सिस्टम होंगे वो थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे और एक ही सिस्टम में ज्यादा काम करने लग जाती है आपकी बॉडी। तो ये कौन करवाता है, आपका एड्रेनलिन ग्लैंड करवाता है कि एक ही मेन चीज में आप फोकस कर रहे हो उस टाइम पे, जो कि इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी में, जिसे हम क्या बोल देंगे, इमरजेंसी ग्लैंड भी हम बोल सकते हैं क्लियरली। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, सेकेंडली रेगुलेट करवाते हैं हार्ट बीट को, ब्रीथिंग रेट को, ब्लड प्रेशर को और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। सेकेंड, सीक्रेट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉर्मली बट इन द लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग द फियर एंड एक्साइटमेंट। अगर बेटा आप नॉर्मल कंडीशन में हो तभी आपकी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में रिलीज कर रहा है जितना आपका बॉडी को चाहिए मेंटेन करने के लिए। बट अगर जैसे मैंने आपको एक कंडीशन बताई अभी, या फिर आप कभी को डर लग रहा है, कोई भी कंडीशन हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम में जो आपका जिस ऑर्गन की जरूरत होगी तो उस ऑर्गन की पावर बढ़ जाएगी, उस टाइम पे आपका वो हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन उस वाले पार्ट में लार्ज अमाउंट में रिलीज होगा एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स में। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट में कब रिलीज होता है बेटा, ये जब आपको डर लगता है या फिर कभी भी आप एक्साइटमेंट होते हो किसी भी चीज में। ठीक है, सेकंड आता है बेटा लार्ज सिक्रीशन इज प्रिपेयर द बॉडी फॉर द एक्शन। जब आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो या फिर कोई भी फाइटिंग एक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका ये लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है।
ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी ग्लैंड भी बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ग्लैंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, अगर आप सब लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो चुके हो, ठीक है, या फिर होने वाले हो, तो उसकी क्लासेस आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिला जाएगा? तो बेटा यहाँ बेसिकली आपका स्काइनॉमिक्स एकेडमी का एक ऐप लॉन्च हो चुका है जिसका नाम क्या है, स्काइनॉमिक्स एकेडमी, जो कि आप प्ले स्टोर से जाकर क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको सारी के सारी कंटेंट वहीं पे मिलेगा, जो आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है, क्रैश कोर्स की वो भी वहीं पे चलेंगी। ठीक है, आपको वहां पर कंटेंट मिलेगा, जितने भी आपके पीडीएफ्स होंगे, ठीक है, स्टडी मटेरियल होगा, आपके पीडीएफ मॉक टेस्ट वगैरह दिए जाएंगे, या फिर आपकी डेली जो क्विज होगा, ठीक है, जितना आपने पढ़ा उसका जो टेस्ट वगैरह होगा वो भी सारा वहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो, स्काइनॉमिक्स एकेडमी नाम से प्ले स्टोर में जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपका, जो मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट करता है, सेक्स हार्मोन या सेक्स ऑर्गन, जिसे हम बोलते हैं टेस्टिस। इन मेल की बात होगी, टेस्टिस किसकी बात होगी बेटा, मेल की बात होगी, एंड ओवरी किसकी बात होती है, फीमेल की बात होती है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है बेटा, आपका टेस्टिस होता है। ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ओनली मेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्या रिलीज करेगा बेटा, सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नाम होता है। ठीक है, बेसिकली बेटा आपकी बॉडी में जो मेल और फीमेल होते हैं उसकी बॉडी में जीएनआरएस नाम का एक हार्मोन पाया जाता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये जो हार्मोन होता है बेटा, ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मेल होगा तो उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा, और फीमेल होगा तो उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बढ़ाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन पाई जाती है। तो जब बेटा आपकी बॉडी में सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, तो मेल की बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, मेल एंड फीमेल में दोनों में चेंजेस आता है। बेसिकली अगर मेल की बात करूं मैं, तो मेल की बॉडी में जो आपका सेक्स हार्मोन बनता है वो कब बनना स्टार्ट होता है बेटा, आफ्टर प्यूबर्टी, टीनेजर स्टेज में बनना स्टार्ट होता है। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, आपके मेल की बॉडी में क्या होता है बेटा, बहुत चेंजेस आते हैं, उनकी दाढ़ी आने लग जाती है। ठीक है, उनकी जो वोकल कॉर्ड होता है बेटा वो थोड़ा क्या हो जाता है बेटा, बिल्कुल आवाज चेंज होने लग जाती है, उनकी पिच बिल्कुल हाई होने लग लो होने लग जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो आवाज होती है बेटा वो बहुत ही ज्यादा अजीब सी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है बेटा, आपके बहुत सारे सेक्स हार्मोन का चेंजेस होता है। ठीक है, प्यूबिक हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा चेंजेस किस में हो रहा है बेटा, मेल की बॉडी में हो रहा है। ठीक है, वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूँ, फीमेल में भी सेम होगा, फीमेल में भी आपका आफ्टर प्यूबर्टी के बाद चेंजेस होगा। तो उनकी बॉडी में क्या होगा बेटा, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होता है। ठीक है, सेकेंडली क्या होता है बेटा, उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, उनकी बॉडी में भी सेम ही ऐसे चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कब होता है बेटा, आफ्टर द प्यूबर्टी के बाद, जब आपके सेक्स हार्मोन बॉडी में बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ऑल्सो प्रोड्यूस द मेल गैमेट। ठीक है, जब आपका बेटा आफ्टर प्यूबर्टी के बाद ही आपका जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो मेल की बॉडी में आफ्टर प्यूबर्टी के बाद ही होगा, तभी जाकर आपका क्या बनेगा, सेक्स हार्मोन बनेगा। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन एंड द मेल फीचर्स सच एज द डीपर वॉइस हो रही है बेटा। ठीक है, देन ब्रीड्स आ रही है, एंड मोर प्यूबिक हेयर्स आ रहे हैं, बॉडी हेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा चेंजेस किस में होता है बेटा, मेल में होता है। देन चेंजेस कॉजेस बाय द टेस्टोस्टेरोन, किसकी वजह से हो रहा है, सारा का सारा टेस्टोस्टेरोन हम की वजह से हो रहा है। विद द मेल प्यूबर्टी यूजुअली बिटवीन द 13 to 14 एज के बेसिस में ये सब चीज चेंजेस होती है। ठीक है, तो ये सब हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे सेक्स हार्मोन की वजह से हो रहा है, आफ्टर प्यूबर्टी की वजह से। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बेटा किसमें, फीमेल में। ठीक है, तो फीमेल में क्या होगा बेटा, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है बेटा, ओवरी होता है। ये किस में पाई जाती है, फीमेल में पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, फीमेल की बॉडी में दो तरीके के हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या बनेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनता है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो होता है बेटा, ये आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलपमेंट करने का काम करता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो फॉर एग्जांपल आपके सॉफ्ट स्किन होना, ठीक है, वॉइस का चेंजेस होना, या फिर मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होना, ये कौन कर रहा है, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन कर रहा है। और जो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी में होता तो है, बट ये आफ्टर द प्रेगनेंसी, जब आप फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे इसका लेवल ज्यादा इंक्रीज होता है, ज्यादा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो बेसिकली अगर नॉर्मल लाइफ साइकिल की बात करो तो फीमेल की, ठीक है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तभी आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, अदरवाइज क्या होता है बेटा, एस्ट्रोजन हार्मोन ही काम करता है। ठीक है, सेकेंड, ये सब चेंजेस कब आएंगे बेटा, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हो रहा है, कौन सी एज में होगा, 10 to 12 ईयर्स में होता है। फीमेल बेटा जो आपकी प्यूबर्टी एज होती है, चेंजेस आता है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है एज कम्पेयर टू मेल के केसेस में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये होता है बेटा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और ये जो पीछे वाला था ये क्या था, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। क्लियर यहाँ तक।
चले फिर, अब बेटा आपके सारे के सारे हार्मोन्स हो चुके हैं, एंडोक्राइन सिस्टम हो चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट कंडीशन बेटा, ये आपकी बॉडी में कैसा मैकेनिज्म फीडबैक शो करता है। जैसे हमने पढ़ा बेटा, अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल हार्मोन बन रहा है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो आपके बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में रिलीज होता है तो उसकी वजह से क्या कॉजेज होगा, मतलब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा, तो ये आपने पढ़ना है यहाँ पर। अगर हम बात करें बेटा हार्मोनल इम्बैलेंस की, अगर आपकी बॉडी में हार्मोन बहुत ही ज्यादा या फिर कम अमाउंट में बन रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है एक्सेसिव एंड डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन्स फॉर्म द बॉडी। एग्जांपल क्या होगा बेटा, इनसफिशिएंट इंसुलिन। जैसे एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो रही है तो वो क्या कॉज कर देगी बेटा, डायबिटिक डिजीज कॉज कर देगी। वहीं अगर आपका बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम बन रहा है तो वो क्या कॉज कर देगा बेटा, थायराइड डिजीज कॉज कर देगा। तो ये क्या हो रहा है बेटा, हार्मोनल का इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। एक्सेसिव अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ आपका क्या प्रेजेंट है, इंसुलिन प्रेजेंट है, तो वो क्या कर देगा बेटा, आपको डायबिटीज ज्यादा बढ़ा देगा। और लीडर लास्ट में क्या कर सकता है बेटा, कोमा वाली डिजीज में जा सकता है। कोमा क्या होता है, ना ही आप मरे हो ना ही आप जिंदा हो, बट लेटे हुए हो बट फील कर सकते हो, ना ही कोई रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं वो कंडीशन को, ठीक है। देन फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, कंट्रोल द हार्मोन रिलीजिंग द टाइमिंग एंड अमाउंट। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब होता है बेटा किस टाइम पे आपका कितना अमाउंट ऑफ हार्मोन बनना चाहिए, कौन सी एज में बनना चाहिए और किस टाइम पे वो फंक्शन करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। कंट्रोल द हार्मोन रिलीज एंड टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन्स इज कॉल्ड एज अ फीडबैक मैकेनिज्म। एग्जांपल क्या होगा बेटा, हाई ब्लड शुगर लेवल, पेनक्रियास मोर इंसुलिन। अगर आपकी बॉडी में बेटा हाई ब्लड शुगर लेवल होगा तो पेनक्रियास उतना ज्यादा काम करेगा और ज्यादा मोर इंसुलिन बनेगा, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, डिजीज भी कॉज कर सकता है, डायबिटीज कॉज कर सकता है। और शुगर लेवल फेल टू इट्स नॉर्मल, अगर आपका शुगर लेवल बेटा क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो इंसुलिन सीक्रेट द ऑटोनॉमिकल डिक्रीजेस। तो इंसुलिन बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, जो आपकी बॉडी में बनेगा नहीं। तब हमें उस कंडीशन में क्या देना पड़ता है बेटा, आर्टिफिशियल इंसुलिन का फॉर्मेशन करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको इंजेक्शन या फिर आपको मेडिसिन दी जाती है इन कंडीशन ऑफ डायबिटीज, ठीक है। क्लियरली यहाँ तक, चलिए फिर ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पूरा का पूरा आपके जितने भी हार्मोन्स थे, कौन सा ग्लैंड क्या बनाता है, एक टेबल के थ्रू आपको यहाँ पर ड्रॉ करवा रखा है। जैसे ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन हम किसे बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। ये आपके ब्रेन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन आप पढ़ चुके हो, यहाँ पर क्या करवाता है, ग्रोथ डेवलपमेंट करवाता है। देन थायरोक्सिन जो होता है बेटा, थायराइड ग्लैंड बनाता है, ये विंड पाइप में लोकेटेड होता है। ये क्या कंट्रोल करता है बेटा, आपके मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट को प्रोटीन मेंटेन करता है। आयोडीन बनाता है, कैल्शियम। पैराथायराइड क्या करता है बेटा, अच्छा पैराथायराइड का दूसरा है, पैराथायराइड क्या करता है बेटा, पैराथाइमस ग्लैंड होता है, ये आपके थायराइड ग्लैंड के इनसाइड प्रेजेंट होता है, 4 चैम्बर में, ठीक है। ये क्या करता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट ग्रुप को रेगुलेट करवाता है। देन आता है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, अबव द चेस्ट एंड बिलो द नेक प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। देन आता है पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या करवाता है बेटा, इंसुलिन को फॉर्मेशन करता है, लोअर द ब्लड शुगर लेवल बनाता है। देन आता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी क्या होता है बेटा, पेनक्रियास में पाया जाता है, और ग्लाइकोजन क्या करता है बेटा, एक्सेसिव ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। देन आता है एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये आपकी बॉडी का इमरजेंसी ग्लैंड होता है, ठीक है। ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है इन इमरजेंसी सिचुएशन में। देन आता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल में प्रेजेंट होता है, ये सेक्स हार्मोन बनाता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन का क्या काम होता है बेटा, ये ओवरी में बनता है, ठीक है, जिसका क्या काम होता है बेटा, आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि क्या करता है बेटा, आपको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका बेटा एक ही फ्लो चार्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो आज फाइनली बेटा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक ही था ये चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा कंटिन्यू करेंगे आपका न्यू चैप्टर, ठीक है। सेकंड जो थर्ड आपका चैप्टर होगा बेसिकली हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, ठीक है। तो वो चैप्टर हम पढ़ेंगे। आई होप आप सब लोग को यहाँ तक पसंद आया होगा। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।